पिछले 2 साल के अंदर में स्मॉल कैप के इन्वेस्टर्स ने दो चीजें देखी हैं, पैसे का डबल होना और पोर्टफोलियो का आधा होना। 2023 के अंदर में जहां पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स मल्टी बैगर रिटर्न दे रहे थे, वो अभी के टाइम में ब्लड बाथ जोन में जा चुके हैं। अब ये सवाल निकल के आ रहा है, क्या सभी स्मॉल कैप बेस्ट होते हैं लंबे टाइम के लिए? क्या सभी स्मॉल कैप लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करके देते हैं? ये जो गिरावट हुई है पिछले 1 साल से, कहीं ये पॉज तो नहीं था आने वाले नेक्स्ट बुल रन का? इन सभी मुद्दों के बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हम दो इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप फंड्स को रिव्यू करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं, जो कि दोनों स्मॉल कैप के किंग माने जाते हैं। स्मॉल कैप में डोमिनेट करने वाले म्यूचुअल फंड है। एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिसका नाम है क्वांट म्यूचुअल फंड। और वहीं एक ऐसा स्मॉल कैप है जो अपने डिसिप्लिन से सभी लोगों को बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया है। इसका नाम है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इन दोनों म्यूचुअल फंड को हम कंपेयर करने वाले हैं कि आखिर में कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, कौन सा म्यूचुअल फंड लंबे टाइम के अंदर में बहुत जल्दी वेल्थ क्रिएट करके आपको दे सकता है। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। अगर आप क्वांट या बंधन किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, स्मॉल कैप एक ऐसा प्लेग्राउंड है जहां पे फॉर्चून और फेलियर दोनों एक ही लेवल पे आपको मिलता है। मतलब कि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके जितना रिटर्न बनाने वाला कोई भी इंसान नहीं है, और कभी कभी स्मॉल कैप आपको ऐसा फील करवा देगा ना कि आपके जितना बेकार रिटर्न बनाने वाला कोई इंसान नहीं है पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर। अब देखिए, जो स्मॉल कैप्स होते हैं ये लार्ज कैप जितने स्टेब्लिश्ड नहीं होते हैं, बट इनमें ग्रोथ लार्ज कैप के मुकाबले 5 से लेकर 10 गुना ज्यादा हो सकती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब मार्केट अपना मूड बदलता है, मतलब मार्केट जब अपोजिट डायरेक्शन में जब नीचे गिरना स्टार्ट होता है ना, तो ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा पैनिक सेलिंग होती है। लोग सबसे ज्यादा पैनिक सेलिंग कर रहे होते हैं स्मॉल कैप के अंदर, क्योंकि ये सबसे नीचे गिर जाते हैं बेचारे। इसके अंदर ऐसी कंपनीज होती है ना जिनका बेस स्ट्रांग ही नहीं होता है। अब देखिए, लार्ज कैप जो कंपनीज होती है उनका बेस बहुत स्ट्रांग होता है, तो मार्केट में कोई भी न्यूज आए ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है लार्ज कैप कंपनीज के ऊपर, इसीलिए वो स्टेबल कंपनी मानी जाती है। बट जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है इनका बेस कमजोर होता है, ये तुरंत हिल जाता है बेस, तुरंत बिल्डिंग नीचे ढह जाती है। बहुत भारी गिरावट आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग का गेम नहीं माना जाता है, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। अगर आपकी साइकोलॉजी वीक है तो आप कभी भी स्मॉल कैप में लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। आप 1 से लेकर 2 साल के अंदर में ही बाहर हो जाएंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से, क्योंकि इसके अंदर 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक पेशेंस और एक कन्विक्शन। और अगर आपने सही स्मॉल कैप को चूज कर लिया, आपके अंदर पेशेंस और कन्विक्शन है, तो आपको लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता है। बट अगर आपने गलती से एक गलत स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज कर लिया, तो भले ही वो 3 साल के अंदर में आपको 70% का रिटर्न दे, बट आने वाले 6 महीने के अंदर में वो आपके पैसे को 70% से 0% पे ला सकता है। अभी का जो मार्केट साइकिल है ना, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, स्पेशली स्मॉल कैप के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहां पे आपको बुल रन का धीरे धीरे सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुका है, मार्केट तेजी पकड़ना स्टार्ट कर चुका है। तो ये परफेक्ट टाइम होता है स्पेशली स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का। तो अब हम बात करने वाले उन 2 इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक का नाम है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एंड एक का नाम है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो क्वांट स्मॉल कैप का फंड साइज अभी के टाइम में लगभग 29,000 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। वहीं अगर हम बंधन स्मॉल कैप की बात करें तो इसका फंड साइज है 15,000 करोड़ का और एक्सपेंस रेशियो है 0.41% का। मतलब क्वांट स्मॉल कैप के मुकाबले बंधन स्मॉल कैप कम एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज कर रहा है। क्वांट स्मॉल कैप ने पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में -5% का रिटर्न दिया है, जो कि बेंचमार्क के मुकाबले कम है, बट कैटेगरी एवरेज के मुकाबले ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। वहीं अगर शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने की, तो लगभग आपको 10% के आसपास रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है 6 महीने के टाइम पीरियड में। वहीं 3 महीने की बात करें तो -2% नीचे गिरा हुआ है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को आसानी से बीट कर दिया है, बेंचमार्क तो 5% तक नीचे गिर चुका है। वहीं अगर शॉर्ट टर्म की बात करें 1 महीने की, तो 0.1% नीचे गिरा हुआ है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। वहीं अगर 2 साल की बात करें, लगभग 19% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड अगर 5 साल की बात करें तो लगभग 35% का रिटर्न दिया है, लगभग 36% के आसपास, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250। वहीं अगर बंधन स्मॉल कैप की बात करें तो पिछले 1 साल के अंदर में -1% का रिटर्न दिया हुआ है, वहीं कैटेगरी -4% नीचे गिरा हुआ है। कैटेगरी एवरेज को तो बीट कर दिया है, बट बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, आपको इस चार्ट के अंदर साफ साफ दिख रहा होगा। वहीं अगर शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने
महीने की तो लगभग 12% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 3 महीने की बात करें -3% तक नीचे गिर चुका है, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है बट कैटेगरी एवरेज को बीट कर दिया है। और यहां पे क्वांट स्मॉल कैप आगे निकल जाता है। अगर मैं आपको क्वांट स्मॉल कैप के 3 महीने का रिटर्न दिखाऊं तो -2% नीचे गिरा हुआ है, वहीं बंधन लगभग -3% नीचे गिर चुका है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर में क्वांट आगे निकल चुका है पिछले 3 महीने में बंधन स्मॉल कैप के मुकाबले। अगर बंधन स्मॉल कैप के 2 साल के रिटर्न के बारे में बात करें, लगभग 28% का रिटर्न दिया है एंड 5 साल के अंदर में लगभग 32% का रिटर्न दिया है। अब देखिए 5 साल के अंदर में क्वांट स्मॉल कैप ने बंधन स्मॉल कैप को बीट कर दिया है, क्योंकि 35% का रिटर्न दिया है क्वांट ने और बंधन ने 32% का दिया है। बट 2 साल के टाइम पीरियड में बंधन ने बीट कर दिया है क्वांट स्मॉल कैप को। वहीं पे अगर क्वांट स्मॉल कैप के रैंकिंग को एक बार हम चेक करेंगे तो 10 साल के टाइम पीरियड में अपने कैटेगरी के अंदर 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, 5 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे स्मॉल कैप में, 3 साल के अंदर में 4 नंबर पे, 2 साल के अंदर में 5 नंबर पे एंड 1 साल के अंदर में 15 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर। वहीं अगर हम बंधन स्मॉल कैप की बात करें तो 5 साल के टाइम पीरियड में 4 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल और 2 साल के टाइम पीरियड में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है एंड 1 साल के टाइम पीरियड में 8 नंबर पे रैंक कर रहा है। अब देखिए क्वांट इसलिए पीछे हो गया है क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर में एक भारी गिरावट आपको देखने को मिला था क्वांट के अंदर, इसीलिए 15 नंबर पे रैंक कर रहा है, नहीं तो बाकी ये अपने कैटेगरी में टॉप करने वाला म्यूचुअल फंड है। सेम टू सेम बंधन स्मॉल कैप भी अपने कैटेगरी के अंदर टॉप करने वाला म्यूचुअल फंड है। अगर हम क्वांट स्मॉल कैप की एसआईपी के बारे में बात करें तो 5 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 24% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में। वहीं अगर हम बंधन स्मॉल कैप की बात करें तो 5 साल के टाइम पीरियड में लगभग 27% का एनुअल रिटर्न दिया है। मतलब 5 साल के टाइम पीरियड में एसआईपी रिटर्न के मामले में बंधन स्मॉल कैप आगे निकल चुका है क्वांट स्मॉल कैप के मुकाबले। सबसे इंपॉर्टेंट क्वांट स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 94% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें यहां पे देखिए एफएनओ होल्डिंग भी लगभग 1.5% है, डेट के अंदर 0.32% है एंड अदर्स के अंदर लगभग 5% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। इक्विटी में नंबर ऑफ स्टॉक्स 98 होने वाले हैं, लार्ज कैप में 11% वेटेज है, मिड कैप में 15% एंड स्मॉल कैप में ज्यादा होने वाला है क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है। टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर आपको सबसे ऊपर रिलायंस दिखने वाला है जिसमें लगभग 9% का वेटेज है अकेले कंपनी के अंदर, जो कि डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है एक कंपनी के ऊपर। जियो फाइनेंशियल का लगभग 6% का है, उसके बाद आरबीएल बैंक हो गया, एजिस लॉजिस्टिक हो गया, अडानी पावर हो गया, इनके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। बट टॉप 2 कंपनीज के अंदर ज्यादा डिपेंडेंसी आपको देखने को मिल रहा है क्वांट स्मॉल कैप में। वहीं अगर बंधन स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 28% का है। मतलब पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव नहीं किया जा रहा है, पिछले 1 साल के अंदर में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। इक्विटी में लगभग 90% पैसा है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टॉक्स 222 हैं, 222 कंपनी के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। क्वांट के अंदर केवल 98 कंपनी थी, बट यहां पे देखिए लगभग 222 कंपनी है। इसका मतलब यहां पे किसी भी कंपनी के ऊपर आपको ज्यादा डिपेंडेंसी देखने को नहीं मिलेगा। लार्ज कैप में लगभग 6% वेटेज है, मिड कैप में 13% और स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको शोभा लिमिटेड दिखेगा जिसका लगभग 3% का वेटेज है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, ज्यादा डिपेंडेंसी आपको किसी भी कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि 222 कंपनी है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इंडिया जिसका लगभग 2% का वेटेज है, एलटी फूड्स हो गया, साउथ इंडिया बैंक हो गया, इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, नहीं तो वही आपको 1% का 2% का वेटेज देखने को मिलने वाला है बाकी सभी कंपनीज के अंदर। क्वांट स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें अगर तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 15 के आसपास है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 13 के आसपास है। इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको क्वांट स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। बीटा देखिए कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब गिरावट भी ज्यादा दिखने वाला है। शार्प रेशियो बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, इसका मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अभी तक तो आपको बढ़िया मिलता आ रहा है क्वांट स्मॉल कैप के अंदर। वहीं अगर बंधन स्मॉल कैप के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 14 के आसपास है, मतलब ये कम वोलेटाइल होने वाला है क्वांट स्मॉल कैप के मुकाबले। क्वांट का 15 से भी ज्यादा था, बीटा लगभग आसपास है दोनों का, तो गिरावट लगभग सेम होने वाला है। शार्प रेशियो की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप का बहुत ज्यादा शार्प रेशियो है, 1.46 का है। वहीं क्वांट फंड का अगर बात करें क्वांट स्मॉल कैप का तो 1.09 का था। इसका मतलब क्वांट स्मॉल कैप के मुकाबले इसके अंदर आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अभी तक तो बहुत ही बढ़िया मिलता आ रहा है और इस म्यूचुअल फंड ने भी पिछले 1-2 साल के अंदर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। एंड आखिरी में अगर हम क्वांट स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप के रोलिंग रिटर्न को कंपेयर करें 3 साल के, तो यहां पे देखिए रोलिंग रिटर्न के मामले में क्वांट स्मॉल कैप शुरू के अंदर में आपको ऊपर दिख रहा है, मतलब ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये है क्वांट स्मॉल कैप की, उसके नीचे ब्लू कलर की लाइन है ये है बंधन स्मॉल कैप की, एंड सबसे जो ग्रीन कलर वाली लाइन है सबसे नीचे वाली ये है इक्विटी स्मॉल कैप की, मतलब समझ लीजिए कैटेगरी एवरेज की लाइन है। अब यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि शुरू के अंदर में यानी कि लगभग 2020 से लेके 2024 तक यहां पे क्वांट डोमिनेट कर रहा है, क्वांट स्मॉल कैप बहुत गैप के साथ डोमिनेट कर रहा है। बंधन
को बुरी तरीके से बीट कर दिया है। बट यहां पे देखिए 2024 अक्टूबर 2024, मेरे पॉइंटर पे आप ध्यान दीजिए, अक्टूबर 2024 के बाद डाउनफॉल स्टार्ट हुआ क्वांट का, और उसके बाद बंधन डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। बंधन स्मॉल कैप ने आसानी से बीट कर दिया है क्वांट स्मॉल कैप को पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में। बट उससे पहले आसानी से 2 साल के टाइम पीरियड में, 2-3 साल के अंदर में आसानी से क्वांट स्मॉल कैप ने बीट किया है बंधन स्मॉल कैप को। क्योंकि अगर आप यहां पे भी देखेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप का जो एवरेज रिटर्न है वो लगभग 32% का है, वहीं बंधन स्मॉल कैप का 30% का है। मीडियन रिटर्न 31% का है क्वांट स्मॉल कैप का, वहीं बंधन का 30% का है। मैक्सिमम रिटर्न देखिए क्वांट स्मॉल कैप का 50% का है, मतलब किसी साल के अंदर में इसने 50% तक का रिटर्न दिया है। बंधन स्मॉल कैप ने 38% का मैक्सिमम रिटर्न दिया है। मतलब एक चीज साफ साफ दिख रहा है कि रिटर्न के मामले में क्वांट स्मॉल कैप आगे निकल चुका है बंधन स्मॉल कैप के मुकाबले, जो कि मैंने आपको इस ग्राफ के अंदर साफ साफ दिखा दिया है। वहीं अगर बात करूं मैं रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहां पे देखिए ये आपको ये बताता है कि ये जो परसेंटेज आपको दिख रहा है ना, 0 से 8%, 12 से 15%, 15 से 20%, ग्रेटर देन 20%, ये आपको ये बताता है कि ये म्यूचुअल फंड कितने परसेंट ऑफ टाइम 15 से लेके 20% के बीच में रिटर्न दिए हैं। तो क्वांट स्मॉल कैप 2% ऑफ टाइम 15 से लेके 20% के बीच में रिटर्न दिया है पिछले 3 साल का, अगर मैं रोलिंग रिटर्न निकालता हूं। वहीं बंधन स्मॉल कैप एक भी बार आपको 15 से लेके 20% के बीच में रिटर्न नहीं दिया है। मतलब 100% ऑफ टाइम बंधन स्मॉल कैप ने 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है। बट क्वांट में ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, इसीलिए ये नीचे गिरा हुआ था, अभी पिछले 1 साल के अंदर में नीचे गिरा हुआ था, इसीलिए आपको 15 से लेके 20% के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। बट 20% से ज्यादा 97% ऑफ टाइम क्वांट स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया है। लगभग आपको हर साल के अंदर में 20% से ज्यादा रिटर्न मिला ही मिला है क्वांट स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप के अंदर। अब देखिए यहां तक इन दोनों स्मॉल कैप को अच्छे से कंपेयर करने के बाद मैं बढ़ चुका हूं कंक्लूजन की तरफ। तो अब मैं आपको कंक्लूजन बताने वाला हूं। तो अगर बात करूं मैं क्वांट स्मॉल कैप की, तो पिछले 1 साल के अंदर में एक भारी अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है क्वांट स्मॉल कैप में। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। अगर आपको क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर डिटेल वीडियो वॉच करनी है तो इस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, क्वांट स्मॉल कैप ने लंबे टाइम के अंदर में बंधन स्मॉल कैप को आसानी से बीट कर दिया है। अगर हम पिछले 5 साल का डेटा उठा के देखते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप डोमिनेट कर रहा है पूरे के पूरे स्मॉल कैप के अंदर। बंधन स्मॉल कैप पिछले 2-3 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाला म्यूचुअल फंड है। तो पिछले 3 साल से बंधन स्मॉल कैप ने अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्मेंस दिया है, और इस साल तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है बंधन स्मॉल कैप ने। पूरे के पूरे स्मॉल कैप में सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है। बट हम किसी भी म्यूचुअल फंड को पिछले 1 साल या 2 साल के रिटर्न के बेसिस पे जज नहीं करने वाले। अगर क्वांट स्मॉल कैप अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि आगे चल के भी ये अंडर परफॉर्मेंस देने वाला है। हो सकता है कि अगले ही साल क्वांट स्मॉल कैप डोमिनेट कर जाए पूरे स्मॉल कैप के अंदर। कुछ भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर में। हम बैठ के यहाँ पे फ्यूचर का डिसीजन नहीं लेने वाले, हम पास्ट के डेटा को अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं। तो देखिए कुल मिला के अगर आपका टाइम हॉरिजन मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग टर्म के बीच में, मीडियम टर्म मतलब कि 5 साल से लेके 10 साल, 15 साल, 20 साल का है, तो आप बंधन स्मॉल कैप की तरफ देख सकते हैं। ये कम वोलेटाइल है क्वांट स्मॉल कैप के मुकाबले। बट अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो शॉर्ट टर्म के वोलेटिलिटी को, गिरावट को बर्दाश्त कर सकते हैं, और लंबे टाइम में अगर आपको अच्छा कॉर्पस क्रिएट करना है तो आप क्वांट स्मॉल कैप की तरफ भी देख सकते हैं। ये लंबे टाइम का म्यूचुअल फंड है, इसमें केवल आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही आना है। बट बंधन में आप मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको रोलिंग रिटर्न देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, आप रोलिंग रिटर्न जरूर कंपेयर करिए अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड से कंपेयर करना है। और मैंने इन दोनों म्यूचुअल फंड का रोलिंग रिटर्न कंपेयर किया है। इसमें क्वांट स्मॉल कैप रिटर्न के मामले में आगे निकल गया है। वो मैं एवरेज रिटर्न की बात करूं, मैक्सिमम रिटर्न की बात करूं या मिनिमम रिटर्न की बात करूं, यहां पे क्वांट स्मॉल कैप आगे निकल चुका है बंधन स्मॉल कैप के मुकाबले। तो कुल मिला के दोनों ही म्यूचुअल फंड बेहतरीन फंड है। दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं, ये दोनों म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं बना हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है बंधन स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप को लेके, एंड आप कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं? कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।